इतना टाइम लगता है फोन उठाने में? अरे वो थोड़ा बिजी था। तुम बताओ क्यों फोन किया है? वो मैं खो गई, घर जाने का रास्ता नहीं पता। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। तू अभी घर पर नहीं है क्या? नहीं, शॉपिंग करने के लिए आई थी तुम्हारी कार लेकर। तो फिर तू रास्ता कैसे भटक गई? वो मैं गूगल मैप यूज कर रही थी, पता नहीं कहाँ गई जंगली इलाके में, और कार भी खराब हो गई है। वाह, जब रास्ता मालूम नहीं था तो अकेले बाहर जाने की क्या जरूरत थी? तुमसे मैंने ज्ञान नहीं मांगा है, अपना ज्ञान अपने पास रखो। मदद मांगी है वो करो। अच्छा ठीक है, तो बता कौन सी रोड पर है? मुझे क्या पता, क्या मैं सड़कों पर घूमा करती हूँ? अरे मेरी अम्मा, कम से कम अपनी लोकेशन तो भेज ही सकती है ना मुझे। वो कैसे भेजते हैं? वाह, तो तुम्हें इतना भी नहीं आता। इतना पढ़ने लिखने का क्या फायदा? देखो मेरी काबिलियत पर मत जाओ। और चिल्ला क्यों रहे हो? मैंने तुम्हारी डांट सुनने के लिए कॉल किया है। मदद मांगी है, मदद करो वरना फोन काट दूंगी। कंट्रोल कंट्रोल। क्या हुआ? फोन कट गया क्या? तुम जहाँ हो वही रहो, कार में बैठ जाओ। मैं तुम्हारे फोन की लोकेशन ट्रैक करके तुम्हारे पास आ रहा हूँ। हाँ, तो यही काम पहले नहीं कर सकते थे? फालतू में मुझ पर चिल्ला रहे हो। बात तो सही है। अरे भैया 1 kg पोटैटो देना। अबे हट, जब भी सब्जी लेना रोज रोज पोटैटो, रोज रोज पोटैटो। आज अपनी पसंद की सब्जी लूंगा मैं। अच्छा ठीक है, आज तुम अपनी पसंद की सब्जी ले लो। अरे भैया 1 किलो आलू दे दियो। अरे पागल आदमी, आलू को तो पोटैटो कहते हैं इंग्लिश में। अरे आलू को पोटैटो कहते हो, मैं सोचे तुरई को कहते हैं। इज्जत करा रखी है भैया, 2 आलू। दे रहा हूँ। हेलो, आप जंकुक बोल रहे हो क्या? हाँ, लेकिन आपको मेरा नंबर कैसे मिला? वो ना आज के फंक्शन में मैंने आपको देखा था, आप मुझे बहुत अच्छे लगे, इसलिए बड़ी मुश्किल से आपका नंबर निकाला है। ओह अच्छा, तो बताइए क्या बात है? क्या आप सिंगल हो और आप काम क्या करते हो? हाँ, मैं तो पूरी तरीके से सिंगल हूँ और 1 लाख रुपए सैलरी है मेरी। लेकिन क्या फायदा, मेरा सारा पैसा बचा ही रह जाता है। अब सिंगल आदमी कितना खर्चा कर लेगा? बताओ, आपको पैसे खर्च करना भी नहीं आता। ऐसे आदमी कहाँ मिलते हैं? बातों से पता चल रहा है कि आप कितने अकेले हो। आपको शादी कर लेनी चाहिए। शादी? हाँ हाँ, यही तो मैं सोच रहा था, लेकिन कोई लड़की भी तो मिलनी चाहिए ना। आपकी नजर में है कोई अच्छी सी लड़की तो बता दीजिए मुझे। और वैसे आप कौन है? तेरी बीवी हूँ साले। 1 लाख रुपए कमाता है ना, उधर से नीला ड्रम ले आना, तेरी पैकिंग करनी है। कि छोड़ दिया जा। अरे सुनो, इस बार मुझे करवा चौथ पे क्या गिफ्ट दोगे? इस बार मैं तुम्हें मोबाइल दूंगा। मोबाइल तो हैगा मेरे पास। अरे तो फिर सोने की अंगूठी दे दूंगा। सोने की अंगूठी भी है मेरे पास। अच्छा चलो, सोने का हार दे दूंगा। अरे सोने का हार भी है मेरे पास। अरे तो क्या लेगी तू? तुम मुझे इस बार करवा चौथ में ऐसा गिफ्ट दे दो जिसकी मैंने उम्मीद ही ना करी हो। तो फिर तलाक दे दूं इस बार? तूने सोची भी ना होगी। ना ना, तलाक मत दो, तुम सोने का ही हार दे दियो। ठीक है चल, सोने का हार दे दूंगा, फालतू मत बोले कर। पूजा तुम्हें एक शायरी सुनाऊं? हाँ सुनाओ। तुम चंद्रमुखी और मैं सूरजमुखी, तू मुझसे दुखी और मैं तुझसे दुखी। तो एक काम कर, फिर अपनी जुबान कटवा ले, तू भी सूखी और मैं भी सूखी। देख मीनाक्षी, ये पूरा हमारा ही खेत है। अच्छा आजा। अरे सुनो, मैं खाना लेकर आई हूँ, खाना खा लो। अरे काम तो तूने बहुत अच्छा करा। चल एक काम कर, खाना साइड को रख दे, बाद में खा लेंगे, पहले खेत कटवा दे। मैं न करवा रहे खेतों में काम, मैंने सुबह ही पानी दिया खेतों में। चल एक काम कर, अपनी बहन से कह दे कटवा देगी। मेरी बहन के यहाँ खेतों में काम कराना है, वो घूमना है, घूमने दो उसे। अरे 200 रुपए दे दूंगा तेरी बहन को। 200 रुपए? तुम्हें क्या लगता है 200 रुपए मेरी बहन खेतों में काम करेगी? हमारे बाप के यहाँ ऐसा नहीं होता है, 500 रुपए ऐसे पड़े फिरते हैं। क्यों मीनाक्षी? अरे जीजा जी, तुम मुझे 100 रुपए भी देते ना, मैं तब भी कटवा देती। ठीक है, शाम को 2 समोसे खिलवाऊंगा साथ में। इसने तो मेरी नाक ही कटवा दी। तेरी बहन अच्छी ना। हाँ तो मैडम आपकी उम्र कितनी है? जज साहब 19 साल। अच्छा 19 साल। मैडम आपको यकीन है आपकी उम्र 19 साल ही है? हाँ हाँ जज साहब, मेरी उम्र तो 19 साल ही है। मैडम बात यह है, आपकी सजा आपकी उम्र के हिसाब से सुनाई जाएगी। अच्छा तो एक काम करो जज साहब, आप 22 साल लिख लो। अच्छा 22 साल। मैडम एक बार वो सोच लो, अगर आपने उम्र गलत बता दी ना, आपको सजा ज्यादा सुनाई जाएगी। अच्छा तो जज साहब आप 28 लिख लो। 28 साल? अरे मैडम एक बार वो सोच लो, अगर आपकी उम्र गलत निकली ना, आपको उम्र कैद भी हो सकती है। जज साहब आप एक काम करो, 30 साल लिख लो। अब 1 साल उम्र नहीं बढ़ाऊंगी, भले से आप मुझे फांसी पे चढ़ा दो। अच्छा ठीक है, लिख रहा हूँ 30 साल। हाँ ठीक है। हाँ तो अरे सुनो, पड़ोस में से कोई भाग गया। अरे भागने तो भाग गया, तो तुम किसी की पर्सनल लाइफ में क्यों इंटरफेयर करती हो?
वैसे कौन भागा है? अरे वो पड़ोसन है ना, वो किसी लड़के के साथ भाग गई। अबे साले कैसा आदमी है तू, अपनी बीवी को संभाल कर नहीं रख सकता था? अबे मेरी बीवी है, मैं किसी के भी साथ भागे, तुझे क्या? कितनी अच्छी थी वो यार। दिल की। सबसे पहले तो दिल यहाँ नहीं यहाँ होता है। चलो मेरे साथ। हेलो, क्या नानी मर गई? अरे नानी मर गई। रुको जरा, सबर करो। भैया चटनी देना। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नानी मर गई। याद रही और खा ले। नानी मर गई। नानी मर गई। यही है ना वो? हाँ यही है। अबे तूने मेरी बहन को छेड़ा क्यों? अरे मैडम, जब अवारों की तरफ फिरेगी कोई ना कोई तो छेड़ेगा ही। तू ऐसे नहीं मानेगा, अभी रुक, पुलिस को कॉल करती हूँ, वही तुम्हें मजाक चखाएगी। क्यों रे, अपनी छोटी बहन को लेकर आइए पिटवाने के लिए। अबे उसकी छोटी बहन नहीं है, बड़ी बहन हूँ। अरे मैडम कैसी बातें कर रही हो, आप तो 5-10 साल छोटी लग रही हो इससे। क्या सच में छोटी लग रही हूँ? अरे हाँ मैडम, आप तो 16 साल की लग रही हो, ये तो बुढ़िया लग रही है। थैंक यू। तुझे शर्म नहीं आती? इतने सीधे साधे आदमी पे इतना घिनौना इल्जाम लगा रही है। गलती तेरी नहीं होगी, ठीक है मैं चलती हूँ। ठीक है मैडम, ठीक है। चल यहाँ से। बच्चों आज का टॉपिक है मेकअप। कबीर ये बताओ लड़के इतना ज्यादा मेकअप क्यों करती हैं? मैडम जी इसका जवाब मैं शायरी में देना चाहता हूँ। ठीक है सुनाओ। मैडम जी, चुड़िया दाना चुगती है घर बसाने के लिए, और लड़कियां मेकअप करती है लड़के फंसाने के लिए। अरे वैसे कह तो सही रिया, लड़की इसलिए मेकअप करती है ताकि लड़के फंस जाए अच्छे अच्छे। अरे हाँ मैडम जी, इसलिए बहुत ज्यादा मेकअप करती है, लड़के अच्छे अच्छे मिल जाए। वैसे ससुराल में आने का मजा ही कुछ और है। अरे तुम्हें क्या हो गया, घूंघट क्यों ओढ़ रही हो? अच्छा शर्मा रही हो? अरे मैं शर्मा ना रही हूँ, डर रही हूँ। डर रही है? अबे किससे डर रही तू? अरे पूरे गांव के लड़के देखेंगे तो ये बोलेंगे मेरी सेटिंग आ गई, मेरी सेटिंग आ गई। मतलब पूरे गांव में बॉयफ्रेंड है तेरे? इतना दिमाग मत लगाओ, चलो मेरे साथ।